सीताराम। सदाशिवनाथ समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। प्रसिद्धेश्वर बालाजी सरकार की जय। अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी को लेकर। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से श्रवण करें, हम आपको हकीकत बताते हैं। बड़ा वायरल चल रहा है कि मिश्रा जी ने 31 लाख रुपए मांग लिए, नहीं मिला तो कथा करने नहीं गए। बहुत ज्यादा इसकी चर्चा है। सभी पंडित, कथाकार जो भी हैं सब इसको वायरल कर रहे हैं कि देखो मिश्रा जी ने 31 लाख रुपए मांग लिए। अरे भैया, उनको लोग दे रहे हैं, वो इस योग्य हैं, मांग तो तुम भी रहे हो। बस सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तुम 3100 में वही काम कर रहे हो, 31,000 ले रहे हो, वो 31 लाख रुपए ले रहे हैं। इससे क्यों दिक्कत है तुम्हें? और जिनको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा में दक्षिणा लेने से दिक्कत है, उन्हें कभी सीहोर में जाकर के भी देखना चाहिए। वहां कम से कम 4 से 5 हजार लोग नित्य फ्री में भोजन करते हैं। कम से कम 2 से 3 हजार गाय माता वहां उनकी सेवा होती है। ये तो नहीं दिखता। सिर्फ दिक्कत है कि उन्होंने दक्षिणा क्यों मांग ली। दक्षिणा कौन नहीं मांग रहा? क्या आप नहीं ले रहे हैं? एक बार खुद के अंतःकरण से पूछिए। और आपको गुटके वालों से दिक्कत नहीं कि एक गुटके के प्रचार पर करोड़ों रुपए ले रहे हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको उस म्यूजिकल शो से कोई दिक्कत नहीं है जो करोड़ों रुपए में 2 घंटे के लिए किए जाते हैं। हमारे हिंदू समाज को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। एक घटिया सी सैयारा या ऐसी मूवियां आती हैं जो 3-3, 400 करोड़ रुपए कमा के चली जाती हैं। इससे क्या, मूवी से आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। 1.5-2 घंटे बैठ करके अपने पैसे बर्बाद करके उससे प्राप्त तो कुछ नहीं हुआ, पर उससे दिक्कत नहीं है। पीके जैसी मूवी बना करके बड़े बड़े सुपरस्टार लोग बन जा रहे हैं, तुम उनमें करोड़ों रुपए बर्बाद हिंदू समाज अपने कर रहा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर पंडित जी ने पैसे क्यों मांग लिए, उससे दिक्कत है। और आपने दूसरा पक्ष सुना? क्या आपने जानने का प्रयास किया कि उन्होंने 31 लाख रुपए किस लिए मांगे? क्या हर कथा में वो 31 लाख रुपए लेते हैं? क्या इसकी आपको जानकारी है? क्या आपने उनसे जानने की कोशिश की जिन्होंने कथा करवा रहे थे कि क्या कथा के कारण ही, पैसे के कारण उन्होंने कथा छोड़ी? उनका हमने वीडियो देखा। वो तो कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं बन पाई है, अगली बार हम फिर उन्हीं की कथा कराएंगे। व्यवस्था करके 1 साल तक व्यवस्था करेंगे, फिर उनकी कथा कराएंगे। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु सनातन की बात कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, इसलिए लोगों को दिक्कत है कि उनका लूप होल ढूंढते हैं। अभी छंगुर नाम के एक मौलवी का खूब चर्चा चली। उसने 2000 हिंदू स्त्रियों का, हिंदू कन्याओं का धर्मांतरण कराया। उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति मिली। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी धार्मिक व्यक्ति को कोई खास दिक्कत हुई, हिंदू समाज को तो हुई ही नहीं। ना उन अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत हुई जो बाबा बागेश्वर धाम के लिए बोल रहे थे कि पैसा ज्यादा लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किंतु मिश्रा जी ने पैसे कैसे मांग लिए? मतलब करे वो व्यक्ति सब कुछ, तो करे कहां से? कथा भी कर, जो आप सेवा करते हैं कथा के धन से ही तो करते हैं।
चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हों, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हों, या जितने भी लोग धार्मिक कार्य करते हैं, वो किसके बल पर कर रहे हैं? कथाओं के बल पर। उससे जो धन लेते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो, उस धन को लेकर ही उसका सदुपयोग करते हैं। वरना ड्रग्स में, मूवियों में, आप गानों पर, पब में पैसे उड़ा रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गंदे गाने वाले लोग 2 साल के अंदर अरबपति बन जा रहे हैं इसी देश में, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। घटिया मूवी बनाने वाले लोग, पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोग 2 मूवी बना करके अरबपति बन जा रहे हैं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किंतु एक व्यक्ति जो भगवान की कथा कहता है, करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता है, विश्व में जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको जगाने का काम करता है, और एक पोस्ट पर आप लोग उनके मजे लेने चालू कर देते हैं कि देखो कैसे मिश्रा जी ने पैसे मांग लिए। कभी जाके मूवी वालों से ही पूछो कि भैया तुमने 2 घंटे मूवी के लिए 50 करोड़ रुपए क्यों मांगे? या बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं। यहां राजनीति में लोगों को 5 साल आय नहीं होता है, एक बार विधायक बनता है वो 500 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का मालिक बन जाता है। उससे भी तो जाकर पूछो कि भाई तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपए है और तुम 5 साल में अरबपति कैसे बन गए? पर नहीं, हम बात करेंगे केवल जो धर्म की चर्चा करते हैं। हम टारगेट करेंगे उनको जो केवल भगवान की कथा कहते हैं, और सबसे ज्यादा हिंदू समाज ही कर रहा है। वो व्यक्ति तुम्हारी ही बात कर रहा है, तुम्हें ही सुंदर शिक्षा देने का काम कर रहा है, तुम्हारे ही संतानों को धर्म से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि व्यर्थ की अपवादों में ना पड़ें, पहले वास्तविकता को जानें, और एक बार जो ब्राह्मण, कथावाचक या और भी लोग मिश्रा जी का विरोध करते हैं, पर अपने अंतःकरण में झांक करके देखें, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? क्या तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है? और नहीं है तो तुम ही जाके कथा कराते। तुम तो फ्री में भी कथा करने जाओ तो वो लोग तुम्हारी कथा नहीं कराएंगे, क्योंकि मिश्रा जी ने वो बनाया है, वो उस कार्य को इतनी दृढ़ता से करते हैं। इसलिए इन सब चीजों से बचो भैया, ठीक? सनातन पर काम करो, सनातन को बदनाम करने का काम मत करो। सीताराम।